आगे के जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये सब और चेक करना कैसे सीखना, तो ये आज का हमारा है। एक बार आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। ये कनेक्ट कर दिया, सीरियल इंटरफेस लगा देता हूँ। सर एक्चुअली हम परसों कर रहे थे तो इश्यूज आए थे, तो वही एक बार, इसीलिए मैं एक बार कर देता हूँ आपको, फिर एक बार आइडिया हो जाएगा। ओके, मैं आईपी भी लिख देता हूँ ताकि हमें आगे प्रतीक, मैंने वो चेक किया था, हम लोग ना दो दो ही आईपी डाल रहे थे। हम लोग का 3 इंटरफेस है यहाँ पे, तीनों में मेरा तो रन कर गया था फिर प्रोग्राम। अच्छा ये 3 इंटरफेस है ना, तीनों इंटरफेस का एक एक करके हम लोग को करना था। कोई बात नहीं, आज मैं चेक करना भी सिखाऊंगा कि आपकी अपनी गलती क्या है, कहाँ से चेक करेंगे। ओके सर। CLI तो वही है, नो इनेबल CONNECT नहीं, होस्ट नेम लिखना चाहो बाद में भी लिख सकता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं। INT F0/0 IP स्पेस ऐड, इस पे है 10 का IP 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 और नो सेट एग्जिट /0 और IP स्पेस ऐड, इस पे हमारा 20 का। हो गया। अब देखो इस पे कन्वर्ट करी होगी, यहाँ दिख रहा है हमें 3 राउटर है और चलो यहाँ रख लो, 3 इंटरफेस है, तीनों पे काम करना है आपको, 1 2 और कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो ऐसे। तो हम गए सीरियल पे, नो इनेबल कॉपी होस्टनेम R2, इसके 3 इंटरफेस हैं। पहले मैं S0 में चल रहा हूँ, INT S0/0, इसमें IP दे रहे हैं, IP ऐड एड्रेस है 20.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 एंटर, इसको कर देते हैं 9 सेट, इससे बाहर आ जाते हैं, एग्जिट। एक इंटरफेस है F0, तो INT F0/0 मेरा, इसमें IP है 30 का, तो IP स्पेस ऐड और इसका एड्रेस है 30.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 एंटर, नो सेट एग्जिट। एक बचा है 0/1, INT S0/1 और इसमें IP दे देते हैं, IP ऐड 40 .0.0.0 एंटर, नो सेट। ये भी हो गया।
Now R3. No. Enable. Copy. INT 0/0 IP space add 50.0.0 50.0.0.1 स्पेस 255 और गलती से मैं नो सेट चलाना भूल गया। भूल सकते हैं, इससे क्या कैसे चेक करेंगे फिर गलती? मैं अभी जानबूझ के चलाया नहीं हूँ, ठीक है। INT 0/1 और IP स्पेस ऐड 40.0.0.255.0.0.0 एंटर नो सेट। तो ये हमारे हो गए। अब जो मैं आज ये नोट कर लेना कहीं, जो मैं अब लिखने वाला हूँ, मैंने बोला था सीसीएन में बहुत कम कमांड याद करने के लिए बोलूंगा, 3-4 कमांड। तो 3 कमांड ये हैं जो आपको टिप्स पे याद रखनी है। पूरे सीसीएन के अंदर 80% ट्रबल शूटिंग, 80 नहीं 99% ट्रबल शूटिंग मैं इन्हीं कमांडों से करूंगा, और किसी कमांड की जरूरत नहीं है, सारी ट्रबल शूटिंग हो जाएगी। तो ये कमांड है वेरिफिकेशन के लिए। हमें मेनली क्या देखना आना चाहिए, हमने कहा क्या किया है, क्या मिस्टेक है, तभी हमें अपनी गलतियां मिलेंगी अगर हमें नेटवर्क ट्रबल शूट करना है। तो फॉर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का मतलब देखना। तो मैंने बताया था कि देखने का काम सारा प्रिविलेज मोड पे होगा, तो जो भी कमांड चलेगी देखने वाली प्रिविलेज मोड पे ही चलेगी। दिस इज द प्रिविलेज मोड। यस और हम एक पहली कमांड लिख रहा हूं मैं, सो स्पेस IP स्पेस INT स्पेस ब्रीफ BRIEF। जैसे जिस राउटर पर आप ये कमांड चलाओगे उस राउटर के किस इंटरफेस पे क्या IP है ये सब दिखा देगा। तो इट विल शो, ये कमांड आपको टिप्स पे याद रखनी है, इट विल शो ऑल IP एड्रेस ऑफ राउटर। नंबर 2, मैंने आपको पढ़ाया था कि राउटर राउटिंग टेबल बनाता है, यानी कि जो भी रूट उसकी राउटिंग टेबल में आ जाएगा राउटर बस उन्हीं को कम्युनिकेट करता है, और जो रूट उसकी राउटिंग टेबल में नहीं आएगा उसको वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, ना ही उसको डेटा भेजेगा। तो कई बार अगर हम किसी नेटवर्क तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये देख लेना चाहिए कि वो उसकी राउटिंग टेबल में है भी या नहीं। तो राउटिंग टेबल अगर देखनी है तो ये कमांड होगी, सो स्पेस IP स्पेस रूट। जैसे ही ये कमांड चलाओगे ये दिखाएगा, इट विल शो राउटिंग टेबल। थर्ड, सपोज करो आपने कॉन्फ़िगरेशन की है, कुछ गलत हुआ है सब कुछ, या कोई भी प्रॉब्लम ढूंढनी है, तो हम तभी तो देख पाएंगे कि हमने क्या गलती की है, जब हम ये देख लेंगे हमने क्या क्या किया है। तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन अगर देखनी है स्टेप बाय स्टेप तो आप ये कमांड चलाएंगे, सो रन। जैसे ये कमांड चलाओगे इट विल शो द ऑल कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 कमांड आप लिख के धर लो, याद होनी चाहिए। लिख लिया? एक मिनट सर। नहीं सर, अभी तो देख रहे थे। लिख लो ये तीनों कमांड लिख लो।
सर ये रन कैप्स में लिखाएगा? नहीं नहीं, ये कोई भी केस सेंसिटिव नहीं है, यहाँ कुछ अच्छा, नहीं है, जैसा चाहो वैसा लिखो, जहाँ केस सेंसिटिव आएगा बता दूंगा, सिस्को में कुछ भी केस सेंसिटिव नहीं है। ओके ओके सर। हो गया सर। यस सर। हो गया भाई? यस सर। इनको मैं रन करके दिखाता हूँ और जो भी हमने गलती की है ये सब हमें दिखाएगा। ओके, यहाँ तो ये मैंने लिख रखे हैं, लेकिन अगर नहीं लिखे हुए तो मुझे क्या पता, और ये लिखा बाहर है, अंदर क्या है, मुझे इसके आईपी चेक करने हैं। तो आप देखो ये कॉन्फ़िगर मोड है, तो एग्जिट आओ, क्योंकि प्रिविलेज मोड पे ही चला सकता हूँ। एक बार और एग्जिट आओ, आगे प्रिविलेज मोड पे। अब मैं कमांड चला रहा हूँ, शो IPINT BRIEF, एंटर। तो देखो इसने दिखाया कि आपने इस राउटर के F0/0 में 10.0.1 का आईपी दिया है, स्टेटस अप, प्रोटोकॉल अप, ये अप होने चाहिए, तब अप होते हैं जब आपने नो सेट कमांड चला रखा है। अगर ये डाउन है तो आपको समझ जाओ नो सेट भूल के जाके चलाना पड़ेगा। S0/0 में आपने दिया 20.0.1 का आईपी, वो भी बिल्कुल ओके है, हमारी टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे आईपी ठीक है। अब राउटर में मैंने 2 इंटरफेसों को यूज किया, राउटर में 50 इंटरफेस हो सकते हैं, वो सब आपको खाली मिलेंगे, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने वो यूज नहीं किए। समझ में आया? यस सर। ऐसे ही मैं इस राउटर के देखना चाहता हूं, तो एग्जिट आ गए, स्वाइप इंटरफेस ब्रीफ, तीनों इंटरफेस के आईपी दिखा रहा है, तीनों मेरे सही है, सब कुछ सही है। लास्ट वाले पे हम नो सेट कमांड चलाना भूले थे, तो कैसे दिखाएगा जरा देखते हैं। देखो ये कह रहा है F0/1 पे 40 का आईपी, और वो ठीक है, लेकिन आपने F0/0 पे एक आईपी दिया है 50.0.1, लेकिन देखो क्या है, मैंने क्या बताया, स्टेटस भी डाउन है, प्रोटोकॉल भी डाउन है, इसका मतलब आपने इसमें नो सेट कमांड नहीं चलाई, हम भूल गए थे ना जानबूझ के। यस सर। तो ये अपने ही है बाकी सब की तरह। तो अगर मैं भूल गया था तो मुझे ये देख के याद आ गया कि अच्छा ये काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने नो सेट नहीं चलाई, तो आप फिर जाएंगे कॉन्फ में और नो सेट कमांड चला देंगे उसी इंटरफेस में जाके, और इंटरफेस है मेरा F0/0, और इसे बस नो सेट कर दो। अब जाके देख लो वो अप हो गया होगा। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से हो गया सही। यस सर। ये थी पहली कमांड। सेकंड कमांड देखते हैं कि राउटर की राउटिंग टेबल में कौन कौन से रूट है, और जो रूट उसकी राउटिंग टेबल में होगा राउटर उसी को कंफर्म करेगा। तो राउटिंग टेबल देखने की कमांड थी शो IP ROUTE। जरा ध्यान से देखें, ये पहला राउटर है, इसकी राउटिंग टेबल में बस 2 ही रूट है। इसने क्या लिखा है जरा देखो, सीमीन कनेक्टेड, कि भाई मेरे पे एक 10.0.0 का नेटवर्क कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड है विद माय फास्ट इथरनेट। कह रहा है कि एक तो मेरे F0 पे कनेक्टेड है 10 का,
और 20 का कनेक्टेड है मेरे S0 पे, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। इसका मतलब क्या हुआ, इस राउटर की राउटिंग टेबल में जब 10 और 20 की नॉलेज है और हमारी टोपोलॉजी में जो और नेटवर्क चल रहे हैं उसका नॉलेज इससे है ही नहीं, क्योंकि वो इसकी राउटिंग टेबल में नहीं है। और वो अगर इसकी राउटिंग टेबल में नहीं है तो ये उनको कम्युनिकेट भी नहीं करेगा, क्योंकि जो रूट मेरी राउटिंग टेबल में नहीं है उसको मैं जानता नहीं हूँ। जब मैं जानता नहीं हूँ तो हाउ आई कैन कम्युनिकेट, करेगा नहीं। तो कम्युनिकेट कैसे चेक करते हैं, यहीं पे चेक करते हैं प्रिविलेज मोड पे पिंग, और जिस भी आईपी तक आप जाना चाहते हो। आपकी टोपोलॉजी पे एक आईपी है 40.0.2, देखते हैं कि क्या हम यहाँ जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 40 का नेटवर्क मेरी राउटिंग टेबल में नहीं है। तो देखो ये मना कर देगा। सर ये पिंग का भी फुल फॉर्म होता है ना, पिंग स्टैंड फॉर पैकेट इंटरनेट ग्रोफर, ये तो बच्चों वाली चीजें, इन्हें कौन पूछता है अच्छे लेवल पे, ये सब फुल इंटरव्यू में फॉर्म। मैंने पूछता है। अच्छा। हो गया। तो ये नहीं कर पाया ना कम्युनिकेट 40 को, नहीं क्यों करेगा भी नहीं, क्योंकि वो उसकी राउटिंग टेबल में नहीं है। राउटर के लिए राउटिंग टेबल ऐसे है जैसे मैं तुम्हें अननोन जगह भेजूं और आपको एक मैप दे दूं, और मैप में किसी जगह का मैंने जिक्र ही नहीं किया, तो आप उस जगह को कैसे सर्च कर सकते हो, नहीं कर सर सकते। ये सेकंड राउटिंग राउटर को तो कनेक्ट कर लेगा ना, मतलब उसके तो टेबल हाँ में है बिल्कुल नहीं। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये सेकंड को भी वहां तक जाएगा 20 के नेटवर्क तक, 40 में नहीं जा सकता। हाँ, देखो 20 को कर लेगा, क्योंकि 10 और 20 तो इसके नेटवर्क में है, और हाँ। जो डायरेक्टली कनेक्टेड है 20 का नेटवर्क उस तक ही कम्युनिकेट करेगा। देखो हो गया कम्युनिकेट, सक्सेस रेट 100%। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट कोई भी राउटर केवल उस नेटवर्क में कम्युनिकेट करता है जिससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, और जिस नेटवर्क से वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उसे कभी भी राउटर कम्युनिकेट नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि आपने राउटर लगाए और आईपी दे दिया आपका काम हो जाएगा। राउटर एक गाड़ी की तरह है जो सब कुछ कर सकता है, बट उसे तो ड्राइवर की जरूरत है, इसलिए उसे तो आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो सर फायरवॉल ही वर्क कर सकता है? नहीं भैया, कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अब डायरेक्टली अब कनेक्ट। डायरेक्ट करें, अब अक्रॉस द नेटवर्क अगर जाना है तो उसी के लिए तो आप पढ़ रहे हैं। अब हाँ, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, ऐसे तो ये कम्युनिकेट करेगा नहीं ना। यस सर। तो अब राउटर को कम्युनिकेशन करना है क्रॉस द नेटवर्क। तो जैसे मैंने बोला गाड़ी को चलाना है तो ड्राइवर चाहिए, तो ऐसे ही राउटर को चाहिए राउटिंग। जब तक राउटर में राउटिंग नहीं होगी, राउटर डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट नहीं करेगा। पूरा सीसीएन राउटिंग पे तो टिका हुआ है, और क्या है। तो आज का टॉपिक है हमारा राउटिंग। और ये क्यों टॉपिक है, इसका प्रूफ मैंने आपको दिया कि बाय डिफॉल्ट तो राउटर केवल उसी नेटवर्क में कम्युनिकेट करता है जिससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन मुझे डेटा यहाँ से यूएस तक भेजना है, तो मैं यहाँ से कोई यूएस तक डायरेक्ट कनेक्टेड थोड़ी होऊंगा। एक चेन रूल होगी, मैं किसी और से कनेक्ट होऊंगा, कोई और किसी और से, कोई और, मतलब 100 200 1000 राउटर मिलकर मेरा डेटा को यहाँ से यूएस पहुंचाते हैं। तो वो किसके बेस पे पहुंचाते हैं, राउटिंग। तो दिस इज माई टॉपिक। तो लिखते हैं इसके बारे में, यहाँ से एक एक चीज अब नोट करेंगे आप, लिखते रहो आप साथ साथ, ये तो थ्योरी है, फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे।
नोट करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। यस सर। तो मैंने क्या बताया कि जब तक अक्रॉस द नेटवर्क अगर जाना चाह रहे हो तो राउटिंग करनी पड़ेगी। तो बिहेवियर राउटिंग का होता है, राउटर उस पर आउटपुट देता है, तो जैसी राउटिंग करोगे राउटर वैसा ही काम करेगा। तो राउटिंग 3 तरीके की है, स्टैटिक, डायनामिक, डिफॉल्ट। तो अब हमें ये पढ़ना है कौन सी राउटिंग कैसे काम करती है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक। हालांकि यूज डायनामिक राउटिंग होती है, बट स्टैटिक भी हमें पढ़ना है। क्यों? तभी पता चलेगा कि स्टैटिक से हम डायनामिक पे क्यों चले, क्या प्रॉब्लम्स है स्टैटिक में। जब टॉपिक है तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टैटिक राउटिंग। तो जहां भी चीजें स्टैटिक आ जाती है, स्टैटिक का मतलब होता है मैनुअली या फिक्स करना। मैंने बताया कि जैसी राउटिंग करोगे राउटर वैसे बेस्ट पास सिलेक्शन करेगा, बट अगर आप स्टैटिक राउटिंग कर रहे हो तो राउटर नहीं करता है बेस्ट पास सिलेक्शन, आप करेंगे। यानी कि आप मैनुअली बता रहे हो उसको कि इस नेटवर्क में जाना है तो यहाँ से जा, इसमें जाना है तो यहाँ से जा। यानी कि राउटर कुछ नहीं कर रहा, आप मैनुअली असाइन कर रहे हो। जिससे कई प्रॉब्लम है कि नेटवर्क अगर बहुत बड़ा है तो मैनुअली कितना करोगे, और बहुत सारे ड्रॉबैक है। कोई भी चेंज नेटवर्क में हो जाता है तो आपको एवरी चेंज को मैनुअली ही करना पड़ता है। तो स्टैटिक राउटिंग ज्यादा नहीं चलती। तो लिखते हैं स्टैटिक राउटिंग के ड्रॉबैक समझ में आ जाएंगे। यानी बड़े नेटवर्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। नेटवर्क में चेंजेस होते रहते हैं, बट ये किसी भी चेंज को ऑटोमेटिकली सपोर्ट नहीं करती। ये सब ड्रॉबैक ही हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल ड्रॉबैक हैं जो जरूर अगर कोई पूछता है वो जरूर बताएंगे। इवन मैं यहाँ लिख रहा हूँ उनको डिसएडवांटेज, उनको आपको समझना भी है। सबसे पहला डिसएडवांटेज समझो, फिर लिखना इसको। सपोज करो ये एक राउटर है और एक राउटर ये है, इनके बीच में 2 लिंक है। मुझे R1 से A नेटवर्क में जाना है, R1 से A नेटवर्क में जाना है। तो मेरे पास 2 रास्ते हैं।
तो स्टैटिक राउटिंग कर रहे हो तो राउटर को बताओ किधर से जाना चाहते हो। तो सपोज करो आप यहाँ से जाना चाहते हो, आपने उसकी मेमोरी में ये रास्ता बेस्ट पर सिलेक्शन कर दिया, ठीक है, वो सारा ट्रैफिक इसी से भेजेगा। लेकिन कल को ये लिंक टूट गया, तो मैंने दो लिंक इसी के लिए लगाए कि मेरा नेटवर्क चलता रहे। लेकिन स्टैटिक राउटिंग में क्या है, वो तो उसी रास्ते को समझता है जो आपने मैनुअली असाइन किया है। दो लिंक होने के बाद भी आपका नेटवर्क ठप हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली इधर से स्विच नहीं करेगी जब तक कि आप ना दो। और इसी की जगह पे मैं अगर डायनामिक राउटिंग करता तो जाती तो वो भी एक से ही, सपोज करो वो भी इसी से जा रही है, लेकिन अगर ये डाउन हो जाता तो ऑटोमेटिकली वो इधर से मूव कर जाती, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो स्टैटिक राउटिंग में रिडंडेंसी का कोई भी फायदा नहीं है, ये इसका ड्रॉबैक है। लिख लो तुम, इस ड्रॉबैक को मैं लिख देता हूँ, पहला ड्रॉबैक। डायग्राम भी बना ले। हाँ डायग्राम से सुनो, ये लिंक टूट गया तो इधर से रिकवर नहीं करेगा। खुद से नहीं, नंबर 2 ड्रॉबैक, इसको समझते हैं। सपोज करो हमारी ये कंपनी है और हमें इंटरनेट पे 24 घंटे काम रहता है, हम नहीं चाहते 1 मिनट के लिए भी मेरा इंटरनेट खत्म हो। तो मैंने रिडंडेंसी के लिए 2 ISP से लिंक लिया। एक ISP है, एक लिंक इसलिए नहीं लिया, कल को ये लिंक टूट जाए या ISP खराब हो जाए तो मेरा कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। एक और मैंने लिंक लिया ISP2, तो मैंने 2 लिंक लिए। लेकिन अब इस केस में अगर तुम स्टैटिक राउटिंग कर रहे हो तो स्टैटिक क्या कहती है, कोई एक लिंक बताओ। तो सपोज करो मैंने ये बता दिया, तो सारा ट्रैफिक तो इसी से जा रहा है, इसका तो कोई यूज ही नहीं हो रहा, इसके पैसे आप फ्री में ही दे रहे हो। जबकि होना क्या चाहिए था कि अगर मैंने 2 लिंक ले रखे हैं, मेरा बहुत सारा ट्रैफिक, आधा ट्रैफिक इससे जाए आधा इससे जाए, लोड बैलेंस होना चाहिए। ऐसा स्टैटिक राउटिंग में नहीं होता है। तो सेकंड ड्रॉबैक, इट डज नॉट सपोर्ट द लोड बैलेंस। सर कैसे, एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। भाई 2 लिंक ले रखे हैं आपने, हाँ दोनों के पैसे जा रहे हैं ना। हाँ तो अगर स्टैटिक कर रहे हो तो स्टैटिक तो एक से ही भेज दिया ना। तो आपने ये बता दिया इससे जाना, तो सारा ट्रैफिक तो इससे जा रहा है, इसका तो कोई यूज ही नहीं हो रहा ना। अच्छा। जबकि मैंने अगर 2 लिंक ले रखे हैं, दोनों का पैसा दे रहा हूँ, तो मेरा ऐसा होना चाहिए ना, बहुत सारा ट्रैफिक आधा इससे जाए आधा इससे, तो मेरी बैंडविड्थ भी अच्छी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगा, लोड दोनों का यूज भी हो जाएगा, तो फास्ट चला जाएगा ना डेटा। हाँ समझ गया। भाई अगर एक ही डेटा, जितना भी डेटा, सपोज करो 10 MB का डेटा है, मान लो वो एक ही लिंक पे जा रहा है, ज्यादा टाइम लगेगा। अगर वो टूट टूट के 5 इधर से 5 इधर जा रहा है तो जल्दी नहीं पहुंच जाएगा। आगे समझ में? तो लिख लो, जी जी जी। यहाँ सेकंड ड्रॉबैक है, इट डज नॉट सपोर्ट द लोड बैलेंस। लोड बैलेंसिंग सपोर्ट नहीं करता। हो गया? 1 सेकंड सर। करें? अभी नहीं सर, 1 सेकंड। कर लो। यस सर। ओके, अब इसको करेंगे कैसे, सिंटैक्स समझेंगे। और मैं सिंटैक्स को जो टोपोलॉजी बनाई है
उसी के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। स्टैटिक राउटिंग चलती नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में जाते तो कमांड वो इसकी जरूर पूछता है, क्योंकि इसकी ही कमांड सबसे बड़ी है, प्रैक्टिकली बड़ा है ये। डायनामिक में प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, एक तरीके से कुछ बहुत ही आसान है। तो हमारी टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से है। अब जरा राउटिंग का सिंटैक्स समझते हैं कैसे करते हैं। कॉन्फ़िग मोड में अभी प्रॉपर्ली समझेंगे, बस इसको समझने का है। तो इसका सिंटैक्स है आईपी रूट स्पेस स्पेस सबनेट मास्क स्पेस। अब इसको ध्यान से समझें। अब मैं R1 की राउटिंग करता हूँ पहले जरा। आईपी रूट सिंटैक्स है, तो आईपी रूट एज इट इज लिखा जाएगा, कमांड का पार्ट है, स्पेस। नेक्स्ट आता है डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी। डेस्टिनेशन क्या होता है? जहां हम जाना चाहते हैं। अब अगर हम R1 को देखें तो मैंने बताया कि कोई भी राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को कम्युनिकेट करता है, क्योंकि वो उस पर डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो R1 पे कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड है? एक तो 10 का और एक 20 का। तो इन दोनों नेटवर्क की तो इसे नॉलेज है, तो इनको तो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी के नेटवर्क है उनकी नॉलेज नहीं है, उसे 30 के नेटवर्क की नॉलेज नहीं है, 40 का नहीं पता, 50 का नहीं पता। तो ये तीनों नेटवर्क की तो मेरी डेस्टिनेशन है, मैं इन तीनों में तो जाना चाहता हूँ। यस सर। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है पहले किस में जाना है पहले किस में। तो ये तीन मेरे डेस्टिनेशन है, तो मैं पहले 30 में आता हूँ। नेटवर्क आईडी, आईपी नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि राउटर नेटवर्क में जाने का काम करता है, आईपी में नहीं। इस आईपी में मशीनों में बहुत सारे आईपी हो सकते हैं, तो राउटर पूरे नेटवर्क में चला गया, तो ध्यान रहे। फिर आता है सबनेट मास्क, जो क्लास ए का तुमने आईपी में दिया है वही सबनेट मास्क है यहाँ पे, स्पेस। फिर आता है नेक्स्ट होप आईपी, जरा समझते हैं। नेक्स्ट होप का मतलब होता है रास्ते में पड़ने वाला सबसे पहला। अब जैसे R1 है, ये 30 में आना चाहेगा, तो इसके पास यही रास्ता ऐसे चलेगा, तो रास्ते में सबसे पहला गेट कौन सा पड़ता है? ये। यस सर। यस सर। इस पोर्ट का आईपी इसका नेक्स्ट होप आईपी है 20.0.2। तो एक तरीके से इस आईपी को हम समझते हैं, इस कमांड का मतलब क्या है। हमने इस R1 को नहीं पता था 30 का, तो हमने कहा है R1 को कि भाई एक नेटवर्क 30 भी है, तुम्हें जब भी 30 में जाना हो तो बस आप 20.0.2 के पास पहुंच जाना, वहां से आगे की तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। और 20.0.2 तक ये इसलिए पहुंच जाएगा क्योंकि वो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। समझ में आया? यस सर। तो नेक्स्ट पहली कमांड में पहला डेस्टिनेशन, सेकंड। अगली कमांड में दूसरा डेस्टिनेशन कौन है? हम 40 में चलते हैं, तो अगली कमांड आईपी स्पेस रूट। अगला डेस्टिनेशन है मेरा 40। सबनेट मास्क तो हमने एक ही यूज किया है, वही रहेगा। नेक्स्ट हो पाए 40 में आना है, तो यहीं से चलेगा ऐसे रास्ते में सबसे पहले, तो फिर भी यही पड़ेगा चाहे कहीं भी चलो 20.0.0.4। नाउ
माय लास्ट डेस्टिनेशन 50 आईपी रूट 50 में आना है मुझे। और 50 यहाँ है। चलना तो राउटर को यहीं से